हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में, जो कि लगातार पिछले 2 महीने से ज्यादा से गिर रहे थे, लेकिन फाइनली इसमें हल्की फुल्की वृद्धि देखी गई है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आपको पता होगा कि आरबीआई हर वीक हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा है उसको रिलीज करता है। तो 7 अक्टूबर का जो डेटा लेटेस्ट रिलीज किया गया है, उसमें भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पिछले वीक के मुकाबले 204 मिलियन डॉलर से बढ़ा है। हालांकि बहुत ही छोटा अमाउंट है, लेकिन इससे पहले 29 जुलाई वाला हफ्ता था जिसमें कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े थे। उसके बाद अगस्त और सितंबर में ये लगातार गिरे थे, और अब अक्टूबर के पहले वीक में इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है, और अब हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 532.87 बिलियन डॉलर के हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले वीक के मुकाबले जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे रिजर्व को बढ़ाने का, वो जाता है गोल्ड रिजर्व को, जिसमें कि 1.35 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। इसके अलावा एसटीआर स्पेशल ड्राइंग राइट 155 मिलियन की वृद्धि, रिजर्व पोजीशन जो हमारी आईएमएफ में है उसमें 10 मिलियन की वृद्धि हुई है। तो ये सब पॉजिटिव है, लेकिन 1.3 बिलियन से हमारे जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, यानी कि जो डॉलर, येन या जीबीपी या यूरो की फॉर्म में जो हम करेंसी रखते हैं अपने रिजर्व में, उसमें 1.3 बिलियन डॉलर की कमी हुई है। और जो ये 204 मिलियन डॉलर की छोटी सी वृद्धि है, ये और भी इंपैक्टफुल हो जाती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई लगातार रुपी को बचाने के चक्कर में डॉलर को खर्च कर रहा है। तो ऐसे में हमारे रिजर्व का बढ़ना काफी पॉजिटिव न्यूज है। और अगर रुपी की बात की जाए तो फ्राइडे को ये फाइनली 82.35 रुपीस पे बंद हुआ है एक डॉलर के मुकाबले। मंडे जो पिछला था उसमें ये 82 रुपए 68 पैसे का इसने रिकॉर्ड लो टच किया था। और उसके बाद ट्रेडर्स का कहना है कि आरबीआई बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गया था और इन्होंने बहुत ज्यादा डॉलर्स को बेच के हमारा जो रुपी है उसको बचाने की कोशिश की है। और अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो पिछले साल 645 बिलियन डॉलर पे हमारे रिजर्व पहुंच चुके थे, जो कि हाईएस्ट थे सितंबर 2021 में। लेकिन उसके बाद से जो ग्लोबल सिचुएशन चेंज हुई है, यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ है, तो हमारे रिजर्व लगातार गिर रहे हैं। और अब ये 532.87 बिलियन पे है, यानी कि लगभग 110 बिलियन डॉलर अपने पीक से नीचे गिर चुके हैं। और बात की जाए कि भाई इसमें जो इतनी बड़ी गिरावट है वो क्यों आई है, तो हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनका कहना है कि इसमें सबसे बड़ी गिरावट जो आई है वो आई है करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हम फॉरेन करेंसी एसेट्स अपने रिजर्व में रखते हैं, उसमें मेजर पोर्शन तो डॉलर होता है, लेकिन इसके अलावा हम यूरो में भी रखते हैं, जीबीपी में भी रखते हैं, जापानीज येन में भी रखते हैं। और ये करेंसी अगर आप देखेंगे तो 2022 में यूरो 14.5% गिर चुकी है, ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी 17% से ज्यादा गिर चुकी है, और जापानीज येन तो 23% के आसपास गिर चुका है। तो जो रिजर्व हमने इन करेंसीज में रखे हुए थे उनकी वैल्यू बैठे बैठे कम हो गई। कल को अगर ये करेंसी दोबारा से स्ट्रांग होती है तो हमें बिना कुछ करे हमारे रिजर्व बढ़ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। इन्होंने बोला था अभी पीछे जब एमपीसी की मीटिंग थी 30 सितंबर को, तो इन्होंने कहा था कि 67% जो 1 अप्रैल के बाद हमारे रिजर्व में कमी आई है, यानी कि लगभग 75 बिलियन डॉलर की जो कमी आई है, उसमें 67% यानी कि टू थर्ड हम कह सकते हैं कि 50 बिलियन के आसपास, इनका कहना है कि करेंसी में जो हम दूसरी करेंसी में अपने रिजर्व रखते हैं उसमें कमी आने की वजह से हमारे रिजर्व कम हुए हैं। और बाकी के जो रिजर्व हैं वो डेफिनेटली डॉलर को बचाने के लिए भी आरबीआई इंटरवीन कर रहा है, सॉरी रुपी को बचाने के लिए भी आरबीआई इंटरवीन कर रहा है। और जब रुपी गिरता है तो वो जो करेंसी मार्केट है वहां पे डॉलर बेच के रुपी खरीदते हैं, तो इससे भी हमारे रिजर्व खत्म हो रहे हैं। और इसके अलावा कुछ और रीजन की बात की जाए तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने जनवरी 2022 के बाद से 296 लाख करोड़ रुपए की शेयर्स बेचे हैं। तो जब ये शेयर्स बेचते हैं तो उनको रुपी मिलता है, उस रुपी के बदले डॉलर खरीदते हैं और अपने देशों में लेके जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे जून के बाद, जून तक तो इसमें भारी गिरावट थी, 272 लाख करोड़ तो जून तक ही खत्म हो चुके थे या बेच चुके थे ये। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी इनकी जो उसमें कमी आई है इंटेंसिटी में, तो इस वजह से अभी थोड़ा सा बेटर हुआ है। लेकिन जून और उससे पहले लगातार ये बहुत भारी मात्रा में बेच रहे थे, जिससे कहा कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे दबाव पड़ रहा था।
इसके अलावा अगर दुनिया भर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की जाए, यानी कि जो सभी कंट्री अपने रिजर्व्स रखते हैं, तो भारत अनोखा देश नहीं है। दुनिया भर के जो देश हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो रहे हैं। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है इस साल में $1 ट्रिलियन से खत्म हो चुके हैं, यानी कि 1000 बिलियन डॉलर से ये खत्म हो चुके हैं, जिसमें भारत का भी हम कह सकते हैं कि जैसे पिछले साल के पीक से $110 बिलियन हमारा रिजर्व कम हुआ है। ऐसे ही चाहे वो दूसरे कंट्री नेदरलैंड हो, जापान हो, थाईलैंड हो, साउथ कोरिया हो, इन सब के भी रिजर्व बहुत तेजी से गिर रहे हैं और 7.8% की इसमें गिरावट आ गई है, यानी कि साल के शुरू में 13 ट्रिलियन पे थे, घट करके 12 ट्रिलियन हो गए हैं। और ये ब्लूमबर्ग 2003 से ये डेटा मेंटेन कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, और जब से डेटा मेंटेन कर रहे हैं 2003 से, यानी कि लगभग 19 साल से, सबसे बड़ी गिरावट इस साल में देखी गई है। इसके अलावा अगर इंडिया स्पेसिफिक बात की जाए तो डॉइश बैंक ने बोला था कि भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है फर्दर गिरते रहेंगे, तो आने वाले टाइम में अगर आप इनको फर्दर गिरता हुआ देखें तो आप ये समझिएगा कि ये कोई बिल्कुल न्यू डेवलपमेंट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ता जा रहा है, और जो रुपी को बचाने के चक्कर में आरबीआई डॉलर खर्च कर रहा है, तो इसकी वजह से फॉरेन करेंसी रिजर्व्स आपको कम होते दिखाई देंगे। तो कितने कम हो जाएंगे? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारे जो मार्च 2023 आएगा, तब तक हमारे रिजर्व घट करके $510 बिलियन तक भी जा सकते हैं। तो अभी आपको फर्दर ये कम होते दिखाई देंगे। इस बीच में हमारे जो रिजर्व में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, ये काफी पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अगर हम 2013 का जो टेपर टेंट्रम था, टेपर टेंट्रम मतलब कि उस टाइम पे जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो यूएस गवर्नमेंट जो है वो, यूएस का मतलब जो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने बहुत सारे बॉन्ड्स परचेज किए थे, लिक्विडिटी लाए थे मार्केट में। सडनली 2013 के मई महीने में इन्होंने डिसाइड किया था कि ये परचेजिंग जो बॉन्ड की है उसको कम कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट में काफी गिरावट आई थी उस टाइम पे, और तब भी हमारे रिजर्व काफी कम हो गए थे, और उस टाइम पे तो $300 बिलियन से भी नीचे जा चुके थे। तो उसके कंपैरिजन में $532 बिलियन अभी भी हम काफी स्ट्रांग है, और हमारे पास काफी महीने इंपोर्ट करने का पैसा अभी भी पड़ा हुआ है। तो अभी सिचुएशन खराब नहीं है, तो इसमें ऐसा लगता है कि अगर फर्दर जरूरत हुई तो आरबीआई लगातार डॉलर बेच करके रुपी को बचाने की कोशिश करता रहेगा। और अगर दूसरे कंट्रीज की बात की जाए तो टॉप पे डेफिनेटली चाइना है, $3.193 ट्रिलियन के इनके रिजर्व्स हैं। फिर जापान, स्विट्जरलैंड, रशिया, ताइवान आपको दिखेंगे छठे नंबर पे। अब भारत है, थोड़े टाइम पहले हम चौथे नंबर पे थे, लेकिन हमारे रिजर्व खत्म होने की वजह से अब हम छठे नंबर पे हैं। फिर आपको सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, हांगकांग और ब्राजील टॉप 10 में दिखेंगे। पाकिस्तान की बात की जाए तो इनकी भी हालत खराब है, इनके तो पिछले वीक से 302 मिलियन से रिजर्व खत्म हुए हैं, और अब इनके जो रिजर्व हैं सिर्फ 7.6 बिलियन के रह गए हैं, यानी कि एक महीने से थोड़ा सा ज्यादा का ये इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इनकी सिचुएशन तो काफी खराब है, और अब इनकी रैंकिंग 88th हो गई है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।